नमस्कार। आज बात करेंगे क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे को भाजपा कर रही है साइडलाइन और क्या कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट चलेंगे एक पटरी पर। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि आज जिस तरीके से राजस्थान में घटनाक्रम राजनीति को लेकर चल रहा है वो अब यह संदेश दे रहा है कि चुनाव नजदीक है। माना जाए तो अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, दिसंबर में चुनाव है। ऐसे में अब महत्वपूर्ण हो गया है कि दोनों पार्टियां अपना दमखम लगाएगी। लेकिन आज की बात करें तो आज राजस्थान में अहम बैठक कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस और भाजपा दूसरी तरफ अपने 200 विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों से सर्वे करवा रही है। दोनों ही बातों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में लगभग सभी कमेटियों का गठन हो चुका है। एक आध कमेटियां छोड़ दे तो सभी कमेटियों का गठन लगभग हो चुका है। आज जो है प्रदेश कैंपेन कमेटी यानी कि इलेक्शन कमेटी जो है उसकी अहम बैठक है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के भी लोग शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा सब लोग मिलकर, मंत्री विधायक सब लोग यहां पर पहुंचेंगे। वॉर रूम में यह बैठक होगी। इसके अंदर जो निकल कर आएगा, इसमें मेन जो मुद्दे रहेंगे कि किस तरीके से राजस्थान में टिकटों का वितरण किया जाए, किस तरीके से अपोजिशन के ऊपर दबाव बनाया जाए और आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जो राजस्थान में दौरा है उसमें किस तरीके से उसको अमली जामा पहनाया जाए और किस तरीके से भीड़ इकट्ठी की जाए, इन सब के ऊपर विचार हुआ है। आपको बता दें कि जिले में अब तक टिकट वितरण को लेकर कोई साफ संदेश नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस इस बार स्पष्ट कर देगी कि 50 से 60% युवाओं को मौका दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि इस बार यह भी रह सकता है कि कांग्रेस में 2 या इससे अधिक बार हारने वाले विधायकों के टिकट कट सकते हैं और हर जिले में 1-2 विधायकों के टिकट कटना भी इस बार संभव है। इसके साथ ही अहम जिम्मेदारियां देने की भी शुरुआत हो चुकी है। निर्णय जो अहम लिए जाएंगे उनमें इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ तमाम जो नेता हैं वो अहम जिम्मेदारी निभाएंगे और फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। आपको बता दें कि टिकट टू का जो फॉर्मूला है इस बार यह भी हो सकता है कि किसी भी वंशवाद जो आरोप लगे हैं उस पर भी नहीं चलने वाले हैं कि कोई मंत्री विधायक अपने बेटे पुत्र को, पोते को, रिश्तेदार को टिकट दिलवाना चाह रहा है तो इस बार वो सिफारिश भी कांग्रेस में नहीं चलेगी, ऐसा सूत्रों का कहना है। आपको यह भी बता दें कि इस बार जो टिकट वितरण होगा उसमें 200 विधानसभा सीटों के ऊपर लगभग 600 नामों को देखा जाएगा, उनको चुना जाएगा। उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा जाएगा, आलाकमान को, फिर आलाकमान बैठकर निर्णय लेगा कि 200 किन नामों के ऊपर मोहर लगाई जाती है। तो ये सब कुछ चीजें इस बार अहम ध्यान रखकर काम किया जाएगा, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2030 का जो विजन है उसको लेकर कांग्रेस चल रही है और वो चाह रही है कि इस बार सरकार को रिपीट करवाया जाए। अब आपको बताएं कि 200 विधानसभा क्षेत्र जो हैं उनके ऊपर 600 नाम सेलेक्ट किए जाएंगे, वो आलाकमान को भेजे जाएंगे और उसके बाद में जो एजेंसियों ने सर्वे किए हैं, 3-3 बार सर्वे किए हैं, उनके आधार पर कौन टॉप प्रायोरिटी में उनका नाम जो है फाइनल किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कांग्रेस की तरफ से जो निकलकर सामने आई कि इस बार कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, वाम दलों के साथ भी कर सकती है, अन्य जो आरएलडी है उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। इसके साथ में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं 13, उनमें लगभग सभी उम्मीदवारों के टिकट फाइनल है। 1-2 उम्मीदवार का कह नहीं सकते जिनका टिकट कट सकता है। वहीं पर दूसरी ओर देखें तो जो बसपा से जो लोग आए थे उनमें से राजेंद्र गुड्डा भले ही निकल गए, उनके अलावा एक और विधायक हैं जिनकी टिकट कट सकती है, उसके अलावा सबके टिकट लगभग फाइनल है। महत्वपूर्ण यह होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सह प्रभारी को कहा था, सबके सामने ही कहा था कि इस बार जो टिकट वितरण है वो पहले ही कर दिया जाए, जिससे कि विधायकों को तैयारी करने का मौका मिल जाए। तो ऐसे में लगभग 50 से 60 जो विधायक हैं जो अहम, जिनके लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शुरू होती है उनको, और उसके अलावा जो अच्छे परफॉर्मेंस वाले उम्मीदवार हैं 40 से 50, उनके टिकट भी इस बार फाइनल सितंबर तक हो सकते हैं, क्योंकि जिससे उनको मौका मिल जाएगा इस बात का कि वो तैयारी कर सके और विधानसभा क्षेत्रों में जा सके। अहम बात जो हमने बताई कि सिफारिश इस बार किसी की नहीं चलने वाली है। सिफारिश के आधार पर हर बार टिकट वितरण होता था, लेकिन इस बार सिफारिश का कोई मायना नहीं रखा गया है। आज की जो महत्वपूर्ण मीटिंग थी उसमें अहम जो मुद्दे थे वो ये थे कि किस तरीके से आने वाले चुनाव में टिकट का वितरण किया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो यहाँ पर जो सभा होने वाली है राजस्थान में उसका,
और आने वाले समय में ओपोजिशन को किस तरीके से घेरने का काम किया जाए, तमाम पहलुओं पर सरकार ने बातचीत की है। महंगाई राहत कैंप के जरिए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बीच में गए, अपनी योजनाएं गिनवाई, उनको लेकर भी और जो योजनाएं हैं किस तरीके से उनको जनता तक पहुंचाने का काम है, ये भी महत्वपूर्ण बातें आज हुई है। उसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब घोषणा देने की बजाय गारंटी दे रहे हैं कि हमारी सरकार यदि बनकर आती है तो हम गारंटी देते हैं कि वो पहले ही बजट घोषणा में आपकी ये सब जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी। इस तरीके से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां लुभावने वादे करती है, उस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गारंटी दे रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि पिछली बार भी जब राहुल गांधी के दौरे राजस्थान में थे तो भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्ज माफी का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक कोई कर्ज माफी नहीं हुई है। यह सिनेरियो तो था कांग्रेस का। कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट क्या एक पटरी पे चलेंगे, लेकिन फिलहाल तो यह संभव लग रहा है कि दोनों में सामंजस्य बैठा लिया गया है। आलाकमान ने दोनों को बैठाकर समझा दिया है। कई विधायकों से भी हमने बात की तो उन्होंने अंदरूनी यह कहा है कि आलाकमान से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हुई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सचिन पायलट को मिलेगी, यह आलाकमान की तरफ से आश्वासन मिला है। मिलेगी नहीं मिलेगी आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन ये कहा जा रहा है। सचिन पायलट सितंबर के मिड सितंबर में लगभग अपनी यात्राएं वापस शुरू कर देंगे, दौरे शुरू कर देंगे। तो दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा में वसुंधरा राजे को क्या भाजपा दरकिनार कर रही है, क्योंकि 2 कमेटियों की घोषणा हुई है। एक जो प्रबंधन कमेटी है उसमें नारायण पंचारिया को अध्यक्ष बनाया गया है, तो दूसरी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसमें अर्जुन राम मेघवाल का पहले इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नाम चर्चाओं में था, लेकिन अब उनका नाम मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आ गया है, तो उनका जिम्मेदारी उनको दी गई है संयोजक के रूप में। तो ये जो संयोजक एक तरफ नारायण पंचारिया को बनाया गया है, तो दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमेटी है उसमें किसको जिम्मेदारी मिलेगी ये अहम हो जाएगा, क्योंकि प्रबंधन कमेटी जो है 2 अहम कमेटियां बनाई गई है। एक जो है प्रदेश प्रबंधन कमेटी, दूसरी प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी। प्रबंधन कमेटी के संयोजक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है नारायण पंचारिया को, तो मैनिफेस्टो कमेटी की जिम्मेदारी दी है अर्जुन राम मेघवाल को। अब रह जाती है प्रदेश कैंपेन कमेटी यानी कि इलेक्शन कमेटी। अब इसकी बातचीत करें तो इसमें अहम जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को मिल सकती है, क्योंकि 2014 में ये वो अहम जिम्मेदारी है जिसमें जिसका नाम आता है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाता है, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी का भी नाम इसी कमेटी के मुखिया के रूप में था। तो इस बार वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि अरुण सिंह ने भी ये कहा है कि अभी बहुत सी अहम जिम्मेदारियां हैं। वसुंधरा राजे प्रचार करेगी तो उनके पास और भी कई जिम्मेदारियां होगी। भाजपा अब 4 सितंबर से बताया जा रहा है कि चारों दिशाओं में यात्राएं निकालेगी, उसमें बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। और आखिर में जो है जयपुर के पास धानक्या में जहां पर समापन होगा इन यात्राओं का, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान में आएंगे। तो इन सबको लेकर अब भाजपा भी कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है, लेकिन पलड़ा अभी का जो है दोनों ही तरफ से बराबर का नजर आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे से भाजपा हो। भाजपा में आज एक और बड़ा देखने को मिला है कि 200 विधानसभा सीटों पर बाहर के विधायक आकर यहां का सर्वे करेंगे और वो बताएंगे कि कौन मजबूत है, कौन सी सीट से। ये भी कहा गया है उन विधानसभा क्षेत्रों में, उन विधानसभाओं में किसी भी लोकल विधायक की या जो उम्मीदवार है भाजपा उनके साथ नहीं लिया जाएगा, खुद विधायक जाएंगे और वो अपने तरीके से जनता की नब्ज टटोलेंगे। आज एक दिन का उनका कार्यशाला रहेगी, उसके बाद में वो पूरे प्रदेश के अंदर जाकर ये तमाम जो है जानकारी जुटाएंगे। इसके बाद में एक बड़ी अहम जो जानकारी निकलकर सामने आई थी कि वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल की मीटिंग जो है दिल्ली के अंदर हुई है। दोनों क्या, क्योंकि एक तरफ ये भी बताया जा रहा है, चर्चाओं में सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे को जिस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है उससे वसुंधरा राजे हो सकता है कि अपनी कोई पार्टी बनाए और वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल गठबंधन करके कोई तीसरा मोर्चा बनाए, तीसरा पार्टी का जो ऐलान करें और जो गठबंधन करके चुनाव लड़े। लेकिन हनुमान बेनीवाल के और वसुंधरा राजे के पहले ही 36 का आंकड़ा है। हनुमान बेनीवाल हमेशा प्रहार वसुंधरा राजे पर करते रहते हैं और हनुमान बेनीवाल ने साफ मना कर दिया है कि भाजपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में क्या कोई तीसरा उपाय निकल सकता है, यह भी सोचा जा रहा है। हनुमान बेनीवाल जो है वो भी अब 200 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। क्या कर पाते हैं वो ये अब इस बार देखना होगा, क्योंकि वो आप पार्टी यहां पर राजस्थान में कहा जा रहा है कि 26 से ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी।
दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल भी चुनाव लड़ेंगे। कौन कितनी सीट लेकर आता है और क्या इस बार निर्दलियों के हाथ में सरकार बनाने के निर्दलियों के हाथ में होगा कि वो सरकार बनाए, तो ऐसा भी संभव है। तीसरा सामने यह भी आ रहा है कि वसुंधरा राजे हनुमान बेनीवाल को साधने की कोशिश भी कर सकती है, क्योंकि भाजपा के साथ उनका गठबंधन करवा कर क्या राजस्थान में सरकार रिपीट करवाने की जो है कवायद जारी है। तो ये तमाम अटकलें लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि दिल्ली में वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल की बैठक हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबरें दी जा रही है। सत्यता क्या है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी जो माहौल राजस्थान में भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आप और कई अन्य पार्टियां सबका मिलकर गर्म है और सब तैयारियों में जुटी है कि 2023 के चुनाव कैसे जीता जाए। यही कवायद है राजस्थान में। लगातार भाजपा और कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं, आला नेता जो हैं वो राजस्थान में हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की तरफ से आ रहे हो, जेपी नड्डा आ रहे हो, अमित शाह आ रहे हो, तो दूसरी तरफ मानगढ़ में जिस तरीके से राहुल गांधी आए, वहां पर बड़ी सभा की, सफल भी रही, लाखों लोग वहां पर पहुंचे। तो तमाम तरीके की खबरें जो है राजस्थान में चल रही है। क्या कुछ ताजा अपडेट आएगा वो हम लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा ये जो वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर दें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके साथ ऐसे और कार्यक्रम लेकर आ सकें। विधानसभाओं में भी हम जल्द आ रहे हैं। आपकी विधानसभा के आसपास कोई भी आप हो तो हमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी भेजिए। हम सभी 200 विधानसभाओं में पहुंचेंगे जनता की नब्ज टटोलने। जय हिंद, जय भारत।